Assalamu alaikum class. Today our topic is quartile deviation, which is a second type of measure of dispersion. In the previous lecture, we have learned about the first type of measure of dispersion, which was the range. In this class, we will learn quartile deviation. It is a statistical term used for division. Before starting the quartile deviation, सबसे पहले आपने समझना है what is quartile. It comes from the quarter, जिसका मतलब है 4. सो इट विल डिवाइड द डेटा सेट इंटू 4 इक्वल पार्ट्स. द 3 वैल्यूज विल डिवाइड द डेटा सेट. द फर्स्ट वन इज Q1, the second one is Q2, which is also known as median, and the third one is Q3, which is a third quartile. जैसे कि आप लोग डायग्राम से देख सकते हैं कि 50% जो डेटा है वो लेस है फ्रॉम मीडियन, और जो हमारे पास 50% डेटा जो मोर देन नज़र आ रहा है वो मीडियन से है. इस डायग्राम में आपको 100% डेटा की इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है 25% के लिहाज से. क्वार्टाइल डेविएशन का बेसिकली फार्मूला है द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड हाफ ऑफ दिस रेंज. इट इज़ आल्सो अ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इसका जब हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करेंगे वो थ्रू कोएफिशिएंट से, जिसका फार्मूला है द थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट एंड द डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल. फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेटा कुछ इस तरह गिवन है 21, 40, 34, 32, 29, 28, 25, 18, 17, 29 एंड 20. फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये डेटा जो है अनग्रुप डेटा है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. अब हमने फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसका फार्मूला आपको ये नज़र आ रहा है द थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल एंड हाफ ऑफ दिस रेंज. इसके लिए सबसे पहले आपने डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, मींस एरे फॉर्म में, जो कि हमारे पास इस तरह डेटा आ गया है. आपने देखा ये डेटा में जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो है आपके पास 11, जो कि एक ऑड नंबर को शो कर रहा है. अब आपने इसका फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना है n+1 डिवाइडेड बाई 4. 4 पे इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये क्वार्टाइल से हमने डिवीजन 4 में करनी है. हमारे पास आंसर आता है थर्ड. अब आपने थर्ड पोजीशन पे देखना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू गिवन है. थर्ड पोजीशन पर आपको वैल्यू नज़र आ रही है 20, विच इज़ द फर्स्ट क्वार्टाइल. अब आपने थर्ड क्वार्टाइल इसका फाइंड करना है. थर्ड क्वार्टाइल का हमारे पास फार्मूला है 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4. n आपके पास 11 है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा. 12/4 इंटू 3, जिससे आपके पास आंसर आता है 36/4 इक्वल टू 9th. 9th पोजीशन शो कर रही है कि हमारे पास डेटा में 9th पोजीशन पर थर्ड क्वार्टाइल गिवन है. अब आपने डेटा में देखना है कि 9th पोजीशन पर वो कौन सी वैल्यू गिवन है. फर्स्ट 17, 18, 20, 21 जो कि फोर्थ वैल्यू है, 21, 25, 28, 29 एंड 32 जो कि ये 9th पोजीशन पर वैल्यू है. सो ये आपका थर्ड क्वार्टाइल हो गया. अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल की भी और थर्ड क्वार्टाइल की भी. अब हम इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं. थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल एंड डिवाइडेड बाय 2. वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 6. क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 6, जो कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है. अब हमने इसका रिलेटिव फाइंड करना है थ्रू कोएफिशिएंट के थ्रू, जिसका फार्मूला इस तरह है डिफरेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसका आंसर आता है 12/52. और ये आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, जो कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के थ्रू फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट क्लास में एक नई लेक्चर के साथ हाजिर होंगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.